हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है खुशखबरी को लेकर, खुशखबरी के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जैसे ही किसी नई भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी होता है, सबसे पहले जानकारी आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करें 9000 पदों पर नई भर्ती को लेकर जारी किए गए विज्ञापन के बारे में, साथ ही साथ उसके आवेदन को लेकर, योग्यता के बारे में, चयन प्रक्रिया और सिलेबस के बारे में डिटेल में सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि चुनाव आने वाले हैं और चुनाव से पहले बहुत कम ऐसी भर्तियां हैं जिनके विज्ञापन जारी किए जा रहे हैं। अब ये भर्ती भी उन्हीं में से एक भर्ती है जिसका विज्ञापन चुनाव से पहले ही जारी कर दिया गया है और साथ ही साथ इसके जो आवेदन है वो भी शुरू हो गए। सवाल ये है कि क्या चुनाव से पहले परीक्षा होगी, क्योंकि चुनावी आचार संहिता में ज़्यादा समय बचा नहीं है और एक बार अगर चुनावी आचार संहिता लग गई तो लगभग 2 महीने तो कहीं नहीं गए चुनाव को कंप्लीट करने में। अब कब क्या होगा क्या नहीं, ये बाद में बात करेंगे। पहले आते हैं इस विज्ञापन को लेकर, जो कि यहाँ पे चालू कर दिया गया है, यानी कि जारी कर दिया गया है। अगर बात की जाए आवेदन प्रारंभ होने की तारीख के बारे में तो 9/3/2024, शुल्क भुगतान सहित आवेदन जमा करने की तारीख 8/4/2024 और संशोधन करने के लिए 9/4/2024 से लेकर 18/4/2024। भर्ती कहाँ से निकाली गई है तो सीधे तौर पर आप सभी के सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन भारत सरकार रेल मंत्रालय के माध्यम से निकाला गया है। कुल रिक्तियाँ 9144 पदों पे भर्ती निकाली गई है। इसको लेकर यहाँ पे जानकारी डिटेल में दी गई है। ये एक टेक्नीशियन की भर्ती, अगर आप इसमें जानना चाहते हैं योग्यताएं तो नोटिफिकेशन डाउनलोड करके भी पढ़ लेना, उसमें भी आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। यहाँ पे आप सभी के दृष्टि के जो मानक है, यानी कि जो आपके आई को लेकर टेस्ट की बात है या जो भी आपसे चाहिए वो यहाँ लिखा हुआ है, इसको आप देख लेना। भारत का नागरिक होना अनिवार्य है इसके लिए आवेदन करने के लिए। साथ ही साथ आपने क्या कर रखा हो वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। साथ ही अगर बात की जाए एज लिमिट के बारे में तो 18 से लेकर 36 और 18 से लेकर 33 वर्ष के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकेंगे और यहाँ पे कुछ छूट भी आप सभी को दी जाएगी, जिसके बारे में अधिक जानकारी आप लोग ले सकते हैं। अगर आप किसी ऐसी कैटेगरी से आते हैं तो इसमें आप सभी को और भी आरक्षण का लाभ मिलेगा। शैक्षिक योग्यताएँ यहाँ पर लिखी हुई हैं आप सभी के लिए कि उम्मीदवार के पास में पहले से ही मान्यता विश्वविद्यालय के पास, आप सभी के पास में जो निर्धारित शैक्षिक तकनीकी योग्यता होनी चाहिए, यानी कि टेक्नीशियन की योग्यता आपके पास में होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। निर्धारित शैक्षिक तकनीकी योग्यता अपनी अंतिम परीक्षा परिणाम की प्रतीक्षा करे अभ्यर्थी आवेदन नहीं करना चाहिए, यानी कि अगर आप अपीयरिंग में है तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। 500 रुपये आप सभी से जो फीस है वो ली जाएगी, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप किसी और कैटेगरी से आते हैं तो 250 रुपये आपको देना होगा। इसी तरीके से और भी बहुत सारी बातें यहाँ लिखी हुई है, लेकिन जो काम की और महत्वपूर्ण बातें होती हैं वो यही है कि क्या आवेदन की योग्यता है, कौन कौन आवेदन कर सकता है, फीस कितनी है, कब से आवेदन होंगे और भी बहुत कुछ। अगर आप चाहें तो इसको डिटेल में पढ़ लेना। यहाँ पर आप सभी का सिलेबस आ गया है कि सिलेबस में आप सभी से क्या क्या पूछा जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 100 क्वेश्चन 100 नंबर देखने के लिए मिलेंगे, 90 मिनट आप सभी को दिए जाएंगे, है ना, परीक्षा देने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग को लेकर भी जानकारी दी गई है कि 1/3 की जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी आप सभी को देखने के लिए मिलेगी और किस में से कितना कितना पूछा जाएगा वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। अब चाहे तो आप लोग इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। जो काम की बातें थी मैंने बता दी हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।